को। मैं शिवानी एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे चैनल विश्वास में। आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, चुस्त होंगे, दुरुस्त होंगे। और एक बार फिर से मैं आप सभी के लिए कामदार वीडियो लेकर के आई हूँ, जो कि है लल्ला के छठी उत्सव से रिलेटेड। आप सभी को बहुत टाइम से आप सभी के क्वेश्चन आ रहे हैं कि दीदी छठी कब की है, सैटरडे की है, संडे की है, उससे पहले की है। तो आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं यही कहना चाहूँगी कि अभी तक अगर अविश्वास को आप सभी ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अविश्वास को सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल को वीडियोस को देखने के लिए बेल बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन जल्द से जल्द आते रहें। इसी के बाद में मैं ये कहना चाहूँगी कि जो आप वीडियो अंत तक देखिए और अंत तक देखने के बाद वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में राधे राधे लिखना बिल्कुल ना भूलें। थोड़े से जल्दी में हूँ क्योंकि काम बहुत ज़्यादा है, तो वीडियो बनाने का टाइम नहीं हो पाता है मेरे पास। तो इसीलिए बस आप सभी के इतना सारे क्वेश्चन जो होते हैं हर चीज़ से रिलेटेड, बस उसी के क्वेश्चन के आंसर करने के लिए मैं यहाँ पर आई हूँ। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि छठी कब की है, सैटरडे की है, संडे की, उससे पहले है। तो देखिए, छठी उत्सव जन्माष्टमी से ठीक 6 दिन बाद मनाया जाता है, लेकिन सैटरडे को छठी उत्सव नहीं मनाया जाता है। इसीलिए हम संडे को मना रहे हैं सभी लोग, और संडे क्रॉस भी नहीं करना होता है छठी उत्सव के लिए, तो इसलिए संडे को ही ये उत्सव मनाया जा रहा है। तो उस के अकॉर्डिंग जो अभी परसों आ रहा है संडे, तो हम संडे में मनाएंगे। अब क्वेश्चन आता है कि छठी का टाइमिंग क्या है, सुबह मनानी है, शाम को मनानी है? क्योंकि नॉर्मली हम जब बच्चे की छठी मनाते हैं तो हम शाम में मनाते हैं, लेकिन यहाँ पर हमारे वो कन्हैया है, हमारे ईश्वर है, उनकी छठी हमने मनानी है, अपने कृष्ण लला की छठी हमने मनानी है। तो छठी का उत्सव जो है वो दिन के 12 बजे मनता है, यानी कि जो है 11 के बाद में जो 12 बजते हैं, 12 के बाद में जैसे अगर हिंदी के टाइम से जाएं तो 13, 14, 15, 16 ऐसे बजते हैं। लेकिन अगर हम दोपहरी के 12 बजे, जो दोपहर के 12 बजे होता है, तो तब उस 12 बजे के बाद में ये उत्सव मनाया था। 12 बजे के बाद में कई लोग पूछ रहे हैं कि 12 बजे के बाद में कभी भी मना सकते हैं, शाम तक मना सकते हैं, तो ऐसा नहीं है। 12 बजे के बाद मीन्स 12 बजे के बाद घंटा आध घंटा ऊपर नीचे हो सकता है समय का, ऊपर नीचे मतलब कि नीचे नहीं होना चाहिए, ऊपर हो जाए 12 बजे के बाद ही। जैसे कि 12:30 से 1 भी बज जाता है, कई बार पूजा की तैयारियों में डिले हो जाती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम बिल्कुल शाम में ही पूजेंगे। तो आपको कोशिश करनी है कि आप 12 बजे तक सभी तैयारियां पूरी करके रखें और आप 12 बजे छठी पूज दें। अब छठी कैसे पूजनी है, ये भी क्वेश्चन आता है, छठी कैसे पूजनी है। तो देखिए, पहली बात तो आपके जैसे बच्चे की छठी पूजती है, छठी उसी तरीके से पूजी जाती है, कुछ चीज़ें इसमें अलग है। तो सबसे पहले जो कान्हा जी को अपना बच्चा मान करके आई हैं औरतें, वो अपने हाथों में मेहंदी लगा लें, चाहे आप शगुन के लिए मेहंदी लगा लें, मेहंदी लगा लें। जैसे कि हमारे कुआ पूजन वगैरह में ग्रीन चूड़ियाँ पहनी जाती हैं, आप चाहें तो ग्रीन चूड़ियाँ पहन सकते हैं, वो आपका ऑप्शनल ही, आपको पहनना नहीं पहनना, बाकी आप मेहंदी लगा लीजिए। आप भी सुंदर से सुंदर तैयार होइए और लल्ला को भी सुंदर से सुंदर तैयार कीजिए। लल्ला को आपको येलो कलर की पोशाक धारण करानी है, क्योंकि ठाकुर जी का प्रिय कलर जो है वो येलो होता है, और छठी पर भी येलो कलर के वस्त्र ही लल्ला को पहनाए जाते हैं। और आप अगर छठी पूज रही हैं माँ हो करके, तो आप कोशिश कीजिए जो आपके बच्चों के समय में आपको पीलिया चढ़ा होगा। पीलिया मीन्स एक चुनरी होता है जो कि औरत के मायके से आता है जब बच्चा पैदा होता है। तो आपकी बेटी हो, बेटा हो, तो उसके पूजन पर अगर पीलिया की चुनरी आपके पास आई है तो आप उसी को ओढ़ करके कीजिए, नहीं तो आप नया पीलिया भी खरीद सकते हैं, या अपने मायके वालों को बोल सकते हैं कि आपको लल्ला की छठी पूजनी है। जैसे कि अभी इसी जो है जन्माष्टमी पर कई लोगों के घर में सॉरी टंग ट्विस्ट हो गई, तो कई लोगों के घर में लल्ला का आगमन हुआ है। तो इस केस में उनके पास पीलिया नहीं भी होगा या नहीं भी पता होगा, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि अगर मायके वाले दूर हैं तो आप पीलिया खरीद के वो पैसे आप अपने मायके वालों से ले लें, और इस तरीके से आप उस चुनर को ओढ़ करके आप जो है कर सकते हैं छठी पूजन। वैसे माँ को पीलिया ओढ़ करके छठी पूजन करना चाहिए, ठीक है। अगर आपके पास इन केस कुछ भी नहीं है तो आप अपनी शादी वाली चुनर ओढ़ करके भी इस पूजन को कर सकते हैं, वो कंपल्सरी होता है। देखिए, हर चीज़ की एक चीज़ें होती हैं, तो वो आपको रिचुअल्स मानने चाहिए और मानने होते भी हैं। तो ये चीज़ हो गई कि आपको छठी कब पूजनी है, आपने क्या पहनना है और लल्ला को क्या पहनाना है। अब बात आती है भोग की, कि भोग क्या लगाना है। तो देखिए, दूध से बनी चीज़ें लल्ला को बहुत पसंद है,
तो माखन मिश्री मोस्ट इम्पॉर्टेंट होती है लल्ला के हर भोग में। इसी के बाद आता है पान का भोग, कि पान के बीड़े के बिना, मीठे पान के बिना हर भोग ठाकुर जी का अधूरा माना जाता है, तो पान का बीड़ा बहुत ज़रूरी है। इसी के साथ छठी पूजन के लिए कड़ी चावल का भोग बहुत ज़रूरी है। किसी भी भोग में लहसुन प्याज का यूज़ नहीं आपने करना है। वो कोशिश कीजिए कि आप उससे एक रात पहले ही किसी भी चीज़ में लहसुन प्याज का यूज़ ना करें और उस दिन तक आप ना करें, क्योंकि पवित्र दिन है एक लल्ला के लिए, ठीक है ना। तो आपको ऐसा करना है। और ये छठी ऐसा नहीं कि सिर्फ जन्माष्टमी की छठी के लिए मैं बता रही हूँ, जिनके घर में जब भी नए लल्ला आते हैं, नए पहली सेवा आती है और आप उनकी छठी करते हैं, तो उस पर भी यही रूल्स एंड रेगुलेशंस लागू होते हैं। तो आप इस तरीके से छठी मनाएंगे कि कड़ी चावल ज़रूर होना चाहिए। और बात करते हैं कि जो है कड़ी पकोड़े वाली होनी चाहिए, कैसे होनी चाहिए, वो भाई आपकी चॉइस है। आपको प्लेन कड़ी रखनी है, कड़ी बेसन के पकोड़े की रखनी है, आलू के पकोड़े की, पालक के पकोड़े की, वो आपकी चॉइस है आपको कैसे रखनी है। बस प्याज लहसुन यूज़ नहीं होना चाहिए। कड़ी चावल का प्रसाद आपने पूजन के बाद में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में वितरित करना है, क्योंकि प्रसाद जितने मुँह पड़े उतना पुण्य फल आपको भी मिलता है। तो आपको ये चीज़ ज़रूर ध्यान में रखनी है। अब भोग की बात करते हैं कि भोग में क्या क्या होना चाहिए। तो देखिए, भोग आप 5, 7, 11, 21, 31, 51, 56, 101, 108, 156 इस तरीके से आप काउंट आगे बढ़ा सकते हैं। वो आपका सामर्थ्य है फिजिकली और फाइनेंशियली कि आप किस हिसाब से भोग लगा सकते हैं। कोई ज़बरदस्ती नहीं है, आप 5 भोग में भी छठी पूज सकते हैं। और आप चाहें, अब कई लोगों का होता है कि 56 भोग में क्या क्या होता है या क्या नहीं लगा सकते, क्या लगा सकते हैं। तो देखिए, जो 56 भोग में रियल भोग होते हैं, 56 भोग, उसका थाल भी आपको मिल जाता है बना बनाया। वैसे तो रियल भोग जो होते हैं उसमें से आधी से ज़्यादा चीज़ों में आपने नाम भी नहीं सुने होते। तो मैं तो यही प्रेफर करूंगी, अगर आपके पास भाई मोटा बजट है तो 56 भोग का थाल 1100 तक में कुछ में आ जाता है, जिसमें 56 मिठाइयाँ वो लोग लगा करके देते हैं, आप वो भी भोग लगा सकते हैं। नहीं तो मैं तो भाई यही प्रेफर करूंगी कि आप अपने हाथों की सेवा दें ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि बाजार का तो हर कोई लगा देता है, आपके हाथ की सेवा देखी जाती है। क्योंकि देखिए, जबान चलाने से ही कुछ नहीं होता, जबान चलाने से ही सेवा नहीं हो जाती है। सेवा आपके भाव होते हैं, आपकी मेहनत देखते हैं लल्ला कि आप कितनी मेहनत उन पर कर रहे हैं, कितने भाव से मेहनत कर रहे हैं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा भोग घर में बनाने की कोशिश कीजिए। उन भोग में आप कुछ भी भोग लगा सकते हैं। काउंट 56 होना चाहिए या 11 या 21 होना चाहिए। देखिए, आप 5 फल लगाते हैं, यानी कि 5 फल, तो वो 5 भोग में गिने जाते हैं। आप 5 मेवा लगाते हैं तो वो 5 भोग में माने जाते हैं। और इसी के बाद आप लगाते हैं अगर माखन मिश्री, तो टोटल मिला के यही 11 भोग हो जाते हैं। तो आप इसके ऊपर कितना भी कर सकते हैं। मीठे पुए, पकौड़ी, आलू की पकौड़ी, पनीर की पकौड़ी, चीले तरह तरह के, पूड़ी, कचौरी, अलग अलग तरह की सब्जियां, खीर अलग अलग तरह की, हलवा अलग अलग तरह का। तो आप इस तरीके से ड्रिंक्स अलग अलग तरह की, ड्रिंक्स का मीन्स ऐसा वाला ड्रिंक मत कर देना। ड्रिंक्स का मीन्स होता है शिकंजी, शरबत, लस्सी, रायता, कोल्ड ड्रिंक्स, इस तरीके से आप शेक, पेस्ट्री, इस तरीके से आप कोई भी भोग लगा सकते हैं। यहाँ तक कि एक इलायची भी एक भोग में मानी जाती है। तो आप इस तरीके से अपने ठाकुर जी को 56 भोग या 11-21 भोग कितना जितना आपका सामर्थ्य आप लगा सकते हैं। मैं यही कोशिश करने के लिए आपको कहूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा आप घर की मेहनत करें, तो वो बहुत अच्छा रहेगा। अपने लल्ला को नई येलो पोशाक धारण कराएं और प्रसाद समय वितरित करें। तो पूजन में सबसे पहले आपको क्या करना है, पूजन में सबसे पहले हर पूजन में आपको गणपति जी को सबसे ज़्यादा मान्यता देनी है। तो आप सबसे पहले एक पूजा की थाल बनाएंगे। फूल चढ़ाना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है। मुझे फूलों से एलर्जी है तो मैं थोड़ा सा नहीं चढ़ाती हूँ, क्योंकि मुझे वोमिट हो, इससे बढ़िया तो मैं ना ही चढ़ाऊँ। प्रभु भाव देख रहे हैं कि क्या भाव है। तो आपको फल, फूल, धूप, दीप, नैवेद्य के साथ में पूजा करनी है। आप उसमें धूनी जला सकते हैं, आप उसमें अखंड जोत जला सकते हैं। आप जो भी जोत जलाएं कोशिश कीजिए वो संध्या समय तक जलती रहनी चाहिए। उसमें इतना घी या तिल का तेल आप भर दीजिए। और धूप होनी चाहिए और कपूर की आरती। ऐसे धूप एक तो होती है स्टिक धूप होती है और एक होती है नॉर्मली धूप होती है, जिसको हम इस तरीके से बाती बनाते हैं। तो आप उसका एक कटोरी जैसा बना लीजिए, उसमें आप कपूर रख रख के आरती कर सकते हैं। तो आपको सबसे पहले गणपति जी को तिलक करना है, गणपति जी को वस्त्र अर्पण करना है, फिर आपने ठाकुर जी को तिलक करना है राधा रानी के बाद या लक्ष्मी जी के बाद। अगर राधा रानी इनकेस आपके पास नहीं है तो आप लक्ष्मी जी की वहाँ पर कोई मूर्ति, कोई तस्वीर, कोई विग्रह आप विराजित कर सकते हैं। उसके बाद आप ठाकुर जी को तिलक लगाएंगे। उसके बाद आप आरती करेंगे। आप कीर्तन भी करा सकते हैं अगर आपका बजट है, तो नहीं है तो घर में ही भजन भी चला सकते हैं। सबके घर में छोटा मोटा ब्लूटूथ या बड़े होम थिएटर वगैरह सभी के घर में आजकल अवेलेबल है। नहीं है तो फ़ोन में भी आप भजन चला सकते हैं। फ़ोन तो सभी के पास होते हैं, अब ये मत कहना कि दीदी फ़ोन भी नहीं है, ठीक है ना। तो फ़ोन में आप भजन चला सकते हैं। उसी के साथ आप लल्ला को भोग लगाइए।
जितने भी भोग आपने बनाए हैं, भोग लल्ला को उतनी देर तक लल्ला के पास रहने दीजिए जितना भोग, उतना आपको भी खाने में जितना समय लगेगा। कम से कम भी 15 से 20 मिनट आप भोग को लल्ला के पास रहने दें, अपने हाथों से सभी भोग को जिमाएं। इसी के बाद आप भोग का भी भजन गा सकते हैं और अपने घर की चाबी छठी के दिन अपने लल्ला को जरूर सौंपें। जिनके नए लल्ला आए हैं वो नाम भी उसी दिन नामकरण भी कर सकते हैं, छठी के दिन ही अपने लल्ला का कोई भी नाम जो आपने सोचा है लल्ला के कान में 3 बार घर के बड़े बुजुर्ग जो हैं या घर के मुखिया हैं जो वो बोल दें। अगर इन केस उनको नहीं नाम लेना आ रहा है तो आप भी बोल सकते हैं। बाकी कोशिश कीजिए ये घर के मुखिया से आप काम कराएं या घर के बुजुर्गों से। घर की चाबी उनको सौंप दीजिए कि लल्ला देखिए आज से आपके इस घर की बागडोर जो है वो आपके हाथों में है, संवारना है बिगाड़ना है सब आपके हाथों में, सुख है दुख है सब आपके हाथों में, जो भी आप कहेंगे वो हमें मंजूर रहेगा, वो हमें शिरोधार्य है। तो आप इस तरीके से लल्ला को जो है घर की चाबियां सौंप दीजिए। खुशी खुशी छठी उत्सव करिए, प्रसाद वितरण सभी में करिए। आपके घर जो लल्ला आए हैं उनको छोटे मोटे दक्षिणा दे करके आप अपने सामर्थ्य अनुसार, मैं ये नहीं कह रही मैंने छोटा कह दिया और आपका सामर्थ्य बहुत ज़्यादा है तो आप छोटी मोटी करेंगे, जो आपका सामर्थ्य। अगर आपके घर में लल्ला कोई छठी सेलिब्रेशन के लिए आए हैं तो आप उन्हें कुछ फल कुछ दक्षिणा दे करके आप विदा करेंगे। आपका सामर्थ्य आप ड्रेसेस कोई बर्तन देकर भी, कोई और गिफ्ट भी दे करके लल्ला को विदा दे सकते हैं। तो ये था छठी उत्सव की छोटी मोटी जानकारी जो कि आप हर छठी उत्सव पे कर सकते हैं। हर जन्माष्टमी के बाद छठी उत्सव होता है या आप लल्ला को, अभी आपके घर में लल्ला का आगमन हुआ है तो उसमें भी यही रूल लागू होते हैं छठी उत्सव मनाने के लिए। तो छोटी सी वीडियो में मैंने पूरा छठी उत्सव आपको बताने की कोशिश की। फिर भी अगर कोई सवाल के जवाब मुझे देने रह गए हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी या कमेंट बॉक्स में भी आप पूछ सकते हैं। इसी के साथ साथ मैं शिवानी इजाज़त लेती हूँ। राधे राधे। सभी को सब पर कृपा बनाए रखे प्रभु, हमारे ठाकुर जी सब पर कृपा बनाए रखे। सभी का छठी उत्सव बहुत ही धूमधाम से मने और मनाएं। इसी आशा के साथ मैं शिवानी इजाज़त लेती हूँ। राधे राधे।